वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 10 श्लोक 30 एवं 31। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 10 श्लोक 32 एवं 33। अध्याय 10 विभूति योग, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ग्लोरीज। श्लोक 32 सर्गा नामा दिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं हूं। ऑफ क्रिएशंस आई एम द बिगिनिंग, द एंड एंड ऑल्सो द मिडल। ऑफ साइंसेस आई एम द साइंस ऑफ द सेल्फ। ऑफ दोज हु डिबेट आई एम द डायलेक्टिक। अर्जुन की प्रार्थना के उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शिष्यों का आदि अंत और मध्य मैं हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। शास्त्रार्थ करने वालों का वाद मैं हूं। सर्गा नामा दिरंतश्च, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं हूं। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मैं हूं। पीछे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राणियों का आदि मध्य और अंत मैं हूं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं हूं। सर्गानाम दिरंतश्च, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, आध्यात्म विद्या मैं हूं जो आत्मा का आधिपत्य दिलाता हो। साधारणतः मनुष्य में माया का आधिपत्य रहता है। समस्त विद्याओं में जो मोक्ष देने वाली विद्या होने के कारण प्रधान है वह आध्यात्म विद्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताई है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, आध्यात्म विद्या मैं हूं। वादः प्रवदतामहम, शास्त्रार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जल्प, वितंडा और वाद। दूसरे पक्ष की हार की भावना से जब शास्त्रार्थ की जाए तो वह जल्प हुआ। दूसरे पक्ष की खंडन की भावना से जब शास्त्रार्थ किया जाए तो वह वितंडा हुआ। बिना पक्षपात किए हुए निर्णय के लिए किया गया शास्त्र वाद कहते हैं। यह तीनों में श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताई है। वादः प्रवदतामहम, शास्त्रार्थ करने वाले का वाद मैं हूं। श्लोक 33
अक्षरा नाम करो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षः कालः धातहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में आकार मैं हूं, समासों में द्वंद्व समास मैं हूं, काल का भी महाकाल मैं हूं और मैं ही विधाता भी हूं। Of letters I am the letter A, and of compounds I am the dual. I am imperishable time, and the creator whose face is turned on all sides. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अक्षरों में आकार मैं हूं और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं, काल का भी महाकाल मैं हूं और मैं ही विधाता भी हूं। अक्षरा नाम करो अस्मि, वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार अक्षर आता है। स्वर और व्यंजन दोनों में आकार मुख्य है। इसके सिवा उच्चारण होना संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताई है। अक्षरा नाम करो अस्मि, अक्षरों में आकार मैं हूं, द्वंद्व सामासिकस्य च, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जब दोनों शब्द की प्रधानता समान रहती है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। राधा कृष्ण, राम कृष्ण, सीता राम, राम लक्ष्मण, भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताई है। द्वंद्व सामासिकस्य च, समासों में द्वंद्व समास मैं हूं। अहमेवाक्षः कालः, अक्षय काल को महाकाल कहा गया है। काल परिवर्तनशील है, लेकिन महाकाल अक्षय और अमर है, जो परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपनी विभूति बताई है। अहमेवाक्षः कालः, काल का भी महाकाल मैं हूं। धाताहं विश्वतो मुखः, सभी प्राणियों का धारण पोषण करने वाला मैं हूं। मनुष्य कर्म करता है और कर्म के अनुसार फल पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबका सृजन करने वाला चतुर्भुज ब्रह्म मैं हूं। धाताहं विश्वतो मुखम, मैं ही विधाता भी हूं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ और विभूतियों का वर्णन करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।